जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल हम लोग अगला देख रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 में हम लोगों ने क्या करना है, देयर आर टू मैसेज ऑफ 52 kgs एंड 48 kgs आर अटैच टू द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। मतलब ये एटवुड मशीन वाला केस है। यहाँ पे हमारे पास दो मैसेज हैं जो कि फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास कर रहे हैं। अगर हमें एटवुड मशीन वाला केस याद हो तो उसमें मैस नंबर 1 जो था वो हम लोगों ने बड़ा मैस लिया था और मैस नंबर 2 जो था वो हमने छोटा मैस लिया था। इसलिए आप देख लें कि यहाँ पर गिवन डाटा जब मैंने लिया तो गिवन डाटा में मैंने जो M1 है वो 52 kgs लिया है और M2 जो है मैंने 48 kgs लिया है। ठीक है, ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फिक्स है। टेंशन और एक्सेलरेशन हम लोगों ने फाइंड करनी है। फार्मूलाज आपके सामने हैं। एटवुड मशीन में टेंशन का फाइंड करने का जो है था फॉर्मूला वो ये था। ठीक है, इसमें मैंने वैल्यूज़ कैलकुलेट कर दी हुई हैं पुट करके। आपने बच्चों इसको ख़ुद भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, जहाँ से समझ नहीं आएगी बस वहाँ से कैलकुलेशन आपने देखनी है। और जो एक्सेलरेशन फाइंड करने का एटवुड मशीन में फार्मूला था वो ये था। ठीक, इसमें भी मैंने आपको कैलकुलेट तो कर दिया हुआ है, इसके आंसर तक मैंने कैलकुलेट करके आपको दे दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने इसमें ख़ुद वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालना है और एंड पे रिज़ल्ट ज़रूर लिखना है। ठीक है, अगला जो न्यूमेरिकल है वो हमारे पास केस नंबर 2। केस नंबर 2 जो हमारा एक मैच जो था वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ था और दूसरा जो है वो पुली से नीचे की तरफ जा रहा था। देखते हैं। टू मैसेज ऑफ 26 kg एंड 24 kg आर अटैच टू एंड्स ऑफ स्ट्रिंग। दो मैसेज हमारे पास एक रस्सी के दोनों कोनों पे अटैच किए हुए हैं विच पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, जो फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास कर रही है। ठीक है, 26 kg लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। जो 26 kg वाला मैस है, बड़ा वाला मैस है, वो मैस नंबर B हमने लिया है, वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। और 24 kg वाला जो मैस है वो नीचे की तरफ चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही था। हमने इसमें भी टेंशन और एक्सेलरेशन को ही फाइंड करना है। अब देखें जी, गिवन डाटा में हमने मैस नंबर 1 जो है वो 24 kg लिया। छोटा वाला जो मैस था उसको इस केस में मैस नंबर 1 लेना है। दूसरे जो ऊपर टेबल के पड़ा हुआ है मैस M2 वो बड़े वाला मैस लेना है। बाकी आपके सामने गिवन है जी की वैल्यू, टेंशन एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है। ये जी टेंशन का फॉर्मूला है। ठीक, टेंशन के फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करके ये टेंशन मैंने कैलकुलेट कर दी हुई है। दिस इज़ राइट। आपने खुद इन दोनों फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालना है और बाद में मेरी कैलकुलेशन देखनी है। और इसके बाद सेकंड नंबर पे हम लोगों ने एक्सेलरेशन को फाइंड कर दिया है। ठीक हो गया। ठीक है, ये मैंने एक्सेलरेशन भी यहाँ पर कैलकुलेट करके दे दी हुई है। आप बच्चों ने क्या करना है, ख़ुद से इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और ख़ुद से जो है वो सारा कुछ कैलकुलेट करके एंड पे रिज़ल्ट लिखना है। टीचर्स की कैलकुलेशन सिर्फ उस केस में देखा करें आप लोग जब आप लोगों को जो है ज़रूरत पड़े, वरना न्यूमेरिकल आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले न्यूमेरिकल्स की तरफ। अगले न्यूमेरिकल अगेन बहुत छोटे छोटे और आसान से हैं। न्यूमेरिकल नंबर 8 देख लें क्या है। न्यूमेरिकल नंबर 8 में उसने कहा है हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। हम लोगों ने टाइम फाइंड करना है। ठीक है, चेंज इन द मोमेंटम उसने हमें गिवन कर दिया हुआ है और फोर्स भी हमारे पास जो है वो गिवन है। टाइम हमने फाइंड करना है। आप लोगों को फार्मूला याद होगा, हमने पढ़ा था कि फोर्स इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, एंड टाइम हम अगर इस तरफ ले जाएं तो हमारे पास ये अगला फार्मूला आ जाएगा विच इज़ T इज़ इक्वल टू डेल्टा P। डेल्टा P मीन्स चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय फोर्स। अब इसका जो आंसर है वो आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 1.1 बड़े आराम से आ जाएगा जब आप 22 को 20 पे डिवाइड करेंगे। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल नंबर 9 देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9 में उसने क्या किया। न्यूमेरिकल नंबर 9 में उसने कहा हाउ मच फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन वुडन बॉक्स ऑफ 5 kgs मैस एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। उसने कहा कि एक वुडन का मैस है, उसे हमने मार्बल के फ्लोर के ऊपर घसीटते हुए लेकर जाना है। तो बताएं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, हमने इसमें मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो क्या होगी, उसे हम Fs से शो करते हैं, वो फाइंड करनी है। मैस गिवन है और उसने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बता दिया है कि वो 0.6
6 है हमारे पास। अच्छा डाटा देखें जी, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ हमारे पास ये हमने फाइंड करनी है। मास 5 kg है। म्यू जो है वो हमारे पास 0.6 है। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसको हम लोग म्यू के साइन से जो है वो डोनेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वुडन ब्लॉक का वेट फाइंड कर लेंगे जो कि ये है W = mg। ठीक हो गया, वेट हमारे पास ये आ गया 50 न्यूटन। उसके बाद फॉर्मूला हमें पता है जी क्या होता है, ये म्यू एस इज़ इक्वल टू एफ एस डिवाइडेड बाय आर। म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एफ एस फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है और आर जो है वो रिएक्शनल फोर्स है जो कि हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब क्या है, रिएक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट, आपको ये पता होना चाहिए। लगाएं, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय आर। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए हम 0.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे रिएक्शनल फोर्स जो 50 kg जो कि वेट के अपोजिट आएगी, वो हमारी रिएक्शनल फोर्स है। तो आपका इसका आंसर 30 न्यूटन बड़े आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ द न्यूमेरिकल नंबर 10। सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें हमने फाइंड करनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी ऑफ द मास 0.5 kgs to move in a circle of the radius 50 centimeter with a speed of 3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी हमें यहाँ पे गिवन है, वेलोसिटी हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड है, मास हमारे पास ये केजीज में गिवन है और रेडियस 30 सेंटीमीटर है। चूँकि यहाँ पे रेडियस हमारे पास जो है वो 30 सेंटीमीटर गिवन है, तो आप बच्चों यहाँ पे देखो कि मैंने ना इसको मीटर्स में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने 30 सेंटीमीटर को 100 से कर देना है डिवाइड। 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपने यहाँ पर रेडियस को मीटर्स में लिखना है और मीटर में ये रेडियस हमारे पास आएगा 0.3। ठीक, यहाँ पर आपने ये काम, ये स्टेप ऐड करना है। क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करके लिख लेनी है। उसके बाद आपने फार्मूला लगाना है Fc=mv² डिवाइडेड बाय आर। मास कितना है 0.5 मल्टीप्लाई होगा वेलोसिटी 3 और 3 का स्क्वायर लेना है बच्चे। 3 का स्क्वायर लेके जब लेंगे ना तो 9 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, 9 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.5 से और डिवाइड कर देना है 0.3 पे, जो कि हमने रेडियस ले लिया था इन द मीटर्स। तो आपका आंसर आ जाएगा 9 न्यूटन, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी।